दूरदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों का अधिक चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यह अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों का अधिक चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और यह अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है नीचे लिखेंगे रचना तथा क्रिया विधि एक साथ लिख देना। देखो भाई, इसमें एक बेलनाकार नली होती है, ये एक ओर से इस पे अवतल दर्पण लगा होता है। ध्यान से देखते ना, अनंत पर कोई वस्तु है, यहां कोई वस्तु होगी, ये भी इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। अब जैसे ये फोकस हो जाएंगी, यहां फोकस होती है जैसे ये, तो इन्हें फोकस होने से पहले ही देखो इधर, ये यहां आके फोकस होती है, तो फोकस बिंदु से पहले ही एक समतल दर्पण लगा होता है 45 डिग्री के कोण पर, जिससे प्रकाश किरण यहां टकराती है और ये वाली किरण यहां टकराती है, और टकराकर ये जो है ये इधर मुड़ जाती है और ये इधर मुड़ जाती है। और यहां फिर एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं, ये और जी जो साइड से, अरे टॉर्च से भी तो दिखाई देता है, टॉर्च से अंधेरा हो जा, आंख से भी दिखाई देता है। अब टॉर्च बंद कर दो, आंख बंद कर दो, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। ये साइड से जब देखेंगे तो ऐसी आंख होगी। अब तुम कहो ना, हमने तो बचपन से ऐसी आंख देखी है, वो डिजाइन वाली, उसमें काजल वाजल लगा के ऐसे करके बना दो। अब तो देखो सामने को आंख थोड़ा देख रही है, आंख साइड से देख रही है। अच्छा, आई फिर भी देख रही। फिर और क्या चीज होती है, मैंने क्या था, पलक। अच्छा वो पलक, हाँ मेकअप तो बहुत है, चमकी भी लगाएंगे, मस्कारा वस्कारा सब लगा दियो भाई साहब, बस ये है। और अब यहां जब ये पड़ता है ना, तो ये किरणें ऐसे करके हो जाती हैं, ये कभी नहीं मिलती। जब कभी नहीं मिलती तो फिर कहाँ मिलेंगी, तो फिर इन्हें पीछे मिलाया जाता है, जंगल में मिलाओगे ऐसे करके ये पीछे मिलाया जाता है। और इस ए बी का प्रतिबिंब जो है वो A डबल डैश B डबल डैश यहाँ कहीं बनता है। ये 45 डिग्री पे झुका हुआ समतल है, समतल दर्पण है ऐसे। तो इसमें एक बेलनाकार नली होती है जो एक सिरे पर खुली और दूसरे सिरे पर बंद होती है। इसके बंद सिरे पर एक अवतल दर्पण लगा होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण इसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित हो जाती है, परंतु फोकस होने से पहले एक समतल दर्पण लगा होता है जो 45 डिग्री पर झुका होता है। हाँ, यह परावर्तित प्रकाश किरणें समतल दर्पण से परावर्तित होकर नेत्रिका तक पहुंचती हैं और नेत्रिका इसका आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाता है। ठीक है, तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ सब में अंधेरा होता है और अचानक से बहुत ज्यादा प्रकाश आता है ना, तो इससे अच्छा चमकीला चित्र दिखाई देता है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है कि दूरदर्शी जो होता है, दूरदर्शी कोई सा भी हो चाहे, उसमें जो दर्पण लिया जाता है, विदर्शक जो लिया जाता है, वो बड़ा क्यों लिया जाता है, नेत्रिका छोटा क्यों लिया जाता है? तो कारण ये होता है कि आगे की नली जो है, बेलनाकार नली, ये बड़ी रखी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें इसके अंदर पहुंचे और प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखाई दे। ये क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड के एग्जाम में कि देखो, कल तो अगर तुम दोनों चित्र देखोगे ना सूक्ष्मदर्शी की,
सूक्ष्मदर्शी का दूरदर्शी का देखोगे तो सूक्ष्मदर्शी में छोटी नली पहले होती है, बड़ी पीछे होती है। दूरदर्शी में बड़ी पहले होती है और छोटी बाद में होती है। तो सूक्ष्मदर्शी में छोटी इसलिए ली जाती है ताकि वस्तु का सूक्ष्म प्रतिबिंब जो होता है वो छोटी नल की तरह, छोटे लेंस से अच्छा देखा जाता है, वस्तु निकट होती है इसके। और दूर स्थित वस्तु पर दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस से बड़ा लिया जाता है ताकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का अधिक से अधिक प्रकाश किरणें नली के अंदर पहुंचे और प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखाई दे। ये होता है। तो दोनों में कंपैरिजन पूछ लेते हैं। फिलहाल ये चित्र बना लेंगे, फिर इसके बाद हिंदी लिखेंगे इसके जल्दी से। इसका देखो सर, इसका आर्टिकल जो ना, आर्टिकल वो अपवर्तक दूरदर्शी के समान ही है। जो आर्टिकल करेंगे सेम वही होता है। एक प्रकाश किरण यहाँ होगी, जो वस्तु वहां रखी है, और अनंत लास्ट वाली वस्तु यहाँ बनती है। पीछे से ही देख रहे हैं सब में। रियल में कहीं से भी आकाशीय पिंड देख लो, तारे वारे जहां भी होते हैं, जहां खगोलीय लैब बनी होगी ना, वहां खगोलीय लैब। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अपतल दर्पण लगा होता है, जिसके एक सिरे पर अपतल दर्पण लगा होता है तथा दूसरा सिरा खुला होता है। जो सदैव वस्तु की ओर रहता है। फिर शब्द लगा लेंगे। इस अपतल दर्पण के फोकस से पहले 45 डिग्री पर झुका हुआ 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अपतल दर्पण पर आपतित होती है। और परावर्तन के पश्चात यह समतल दर्पण समतल दर्पण पर पहुंचती है। समतल दर्पण फिर से लिखो। समतल दर्पण से परावर्तित होकर यह नेत्रिका पर पहुंचती हैं। नेत्रिका वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। फिर शब्द लगा लेंगे।
परावर्तक दूरदर्शी में देखो दो तरीके के दोष हुआ करते थे, सिलेबस से तुम्हारे निकाल दिए हैं 2008 में, गोलीय विपथन और बर्ण विपथन। एक ही रंग के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं उसे बर्ण विपथन कहते हैं, और एक ही प्रतिबिंब के अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देते हैं उसे गोलीय विपथन कहते हैं। तो इसमें एक दोष होता है, इसमें वस्तु के एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं उसे गोलीय विपथन कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए इसके अवतल दर्पण की जगह परवलयाकार दर्पण लगा देते हैं, तो ये दोष दूर हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इसे निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो इसकी जगह परवलयाकार दर्पण लगा देते हैं। परवलय कैसा होगा, थोड़ा सा और दब जाता है, ऐसा करके हो जाता है। परवलय समझते हो कैसे बनता है? हाँ, तो परवलय, हाँ, परवलयाकार दर्पण लगा देते हैं जिससे दोष दूर हो जाता है। तो एक लाइन और लिखेंगे, परावर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न होता है। परावर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपथन का दोष, ये दोनों दोष हुआ करते थे, सिलेबस से निकाल दिए, गोलीय विपथन, बर्ण विपथन। तो गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए अवतल दर्पण के स्थान पर, अवतल दर्पण के स्थान परवलयाकार दर्पण प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण प्रयोग किया जाता है। परवलयाकार दर्पण प्रयोग किया जाता है। देखो जरा, अब हेडिंग जो है इसका वो डालेंगे, हेडिंग तो खैर डाला नहीं है, व्यंजक है, और व्यंजक लिख देंगे दूरदर्शी के समान, इसका सारा व्यंजक लिख देते हैं, वही आता है जो सेम होता है इसमें भी, आर्टिकल वो लास्ट में उसकी जो क्षमता होती है वो भी वही आती है। अब कोई कहे यार उस वाले में जो कलम ने बनाया था उसमें ए बी भी दिखाई दे रहा था, ए डैश बी डैश भी दिखाई दे रहा था, और ए डबल डैश बी डबल डैश भी दिखाई दे रहा था, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो होता है ए बी, ये होता है जब ये टकराकर यहां से टकराती है ना, तो यहां जब ये क्रॉस करती है तो यहां प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो होता है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, और ये इसका आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ बना देगा। तो इतना ही दिखाने की जरूरत होती नहीं है। तो अगर पहली बात तो व्यंजक आएगा नहीं, अगर आए तो दूरदर्शी वाला सेम लिख देना, क्योंकि दूरदर्शी के दोनों व्यंजक सेम होते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजक में हेडिंग डाल के दूरदर्शी के समान लिख देंगे, और इसके बाद अब सुन लो जरा भाई, इसके बाद जो है आ जाता है देखो कैसे ग्रेन का दूरदर्शी। अरे सुन लो एक मिनट रुक जाना, अभी देख के चले आओ, फिर बाद में बना लेना। देखो भाई कैसे ग्रेन का दूरदर्शी में इन्होंने, कैसे ग्रेन ने क्या किया था कि उन्होंने ये नल की हटा दी यहां से। अरे ओ सुन लो यार एक मिनट, ये नल की हटा दी, और हटाने के बाद में समतल दर्पण हटा दिया, और क्या किया, उत्तल दर्पण लगा दिया। यहां समतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया, और इसमें जो हमारा ये अवतल दर्पण था इसमें छिद्र किया। अब जब कोई प्रकाश किरण आई और इस पर टकराई, ऐसी वो आई और ये इस पर टकरा गई, तो टकराने के बाद में ऐसे करके ये परावर्तित हो जाते हैं, और इसका प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ नेत्र लगा होता है, यहाँ दिखाई दे जाता है। सीधा करके बना देना। यह है उत्तल दर्पण। तो मैं दो चेंजेस करने हैं, तो मैं ऐसे लिखो कैसे ग्रेन ने, एक लाइन लिखो, हेडिंग डाल दो पहले, ये एक लाइन लिखवा देना, फिर ये चित्र बना लेना, यही होता है। इसके बाद में देखो इधर, इसके बाद में गैलीलियो, इन्हें सारा सिरे जाता है। गैलीलियो का दूरदर्शी सबसे पहले इन्होंने बनाया था, ये दूरदर्शी, बाद में जितने भी आए, और इसके गैलीलियो का चित्र बनाएंगे। इसके बाद में आया था मानव नेत्र,
चैप्टर खत्म। नो लिखो। कैसेग्रेन ने न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में कैसेग्रेन ने न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में संशोधन किया। और समतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। बस और ये चित्र बना लेंगे। तुम लोग स्केल रखोगे सीधा खींच दोगे। अरे भाई साहब हमारे भी सुन लेते। अबे ऊपर कर दीजिए जरा। कौन बोल आए? देखिए वो सोच रहा है कि मैंने दिख लिया। हम ही आके दिखावे क्या? ये है वस्तु ए बी। अब यहां से कोई प्रकाश किरण चलेगी और चलने के बाद में वो जैसा नियम है कि वो इसके फोकस से होकर जाएगी और एक इसके प्रकाश के केंद्र से जाएगी सीधे, और ये जाके आगे मिल जाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन जाने से पहले ही गैलीलियो ने यहाँ एक अवतल लेंस लगा दिया। अगर ये जाता तो ये ऐसा करके जाता बाहर ऐसे और प्रतिबिंब बनता। अब सुनो सर, ऐसे जाके प्रतिबिंब बनता, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? किरणों को फैला देता है। और जब ये किरणों को फैलाएगा तो किरणें जो है वो एक किरण जो है वो यहाँ चली जाएंगी ऐसा करके, एक इधर फैल जाएगी। अब जब ये किरणें फैल जाएंगी तो ये आगे तो मिलने वाली है नहीं कहीं भी, ठीक है जी। अब ये पीछे मिलेंगी, तो जब ये पीछे मिलेंगी तो वस्तु का आभासी कोमा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनता है, और तुम इसे ऐसे करके मिला दोगे, और जी एक रेखा तुम इसे ऐसे करके मिला दोगे। ए डबल डैश बी डबल डैश। यही साफ है बस। यार ये जो बंदा जो हरकत कर रहा है इसे खौफ न लग जाए थोड़ा बहुत भी? ये बैठा कहाँ है? इसका कुत्ता बना दूंगा मैं। तलेंस, अब तलेंस बना लो जी। और एक चीज और देख लेना। कौन है? कौन कर रहा भाई? ना वो तो खुल गए। कौन कर रहा है? हाँ क्या हो गया? तुम कर रहे हो क्या? फिर कौन कर रहा है? ये ना है? कौन है? बनाओ फिर। हाँ कितने नियम हो गए थे कल? 2 नियम हो गए थे। IUPAC के 2 नियम हो गए। तीसरा नियम है ये, यदि कार्बनिक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो कार्बन के नाम के बाद, कार्बन के नाम के पश्चात उस क्रियात्मक समूह का, कार्बन के नाम के पश्चात उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न
प्रयोग करते हैं। नीचे इसमें फुल स्टॉप लगा लेंगे। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी निम्नलिखित है। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी निम्नलिखित है।